के लिए कोर्ट कचहरी और तहसीलों के चक्कर लगाने पड़ते हैं और काफी भागदौड़ करनी पड़ती है। इसलिए आप डायरेक्टली अपने कस्टमर को मना कर देते हैं कि सॉरी सर, हमारे पास ये सर्विस अवेलेबल नहीं है। तो रुक जाइए, अब आपको मना करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आप आसानी से अपने ही सेंटर पे किसी भी प्रकार का एफिडेविट या किसी भी प्रकार का स्टैम्प पेपर आप अपने कस्टमर को बनाकर दे सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने कस्टमर को ई स्टैम्प या फिर एफिडेविट की सभी सर्विसें देना चाहते हैं और एक अच्छा खासा मुनाफा कमाना चाहते हैं तो आज का वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में आपको बताएंगे कि एक स्टैम्प पेपर और एफिडेविट की सर्विस को कैसे एक्टिव किया जाता है और कैसे अपने कस्टमर को एक प्रिंट निकाल के दिया जाता है। पोर्टल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में हम प्रोवाइड कर देंगे। तो स्टैम्प पेपर या फिर एफिडेविट की सर्विस को एक्टिव करने से पहले आपको बता दें कि अगर आपके सेंटर पे कोई भी कस्टमर आता है और चाहे उसका नेम चेंज करना हो, डेट ऑफ बर्थ चेंज करना हो, एड्रेस चेंज करना हो, या फिर रेंट एग्रीमेंट के लिए बनाना चाहता हो, या फिर सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए बनाना चाहता हो, या फिर कोर्ट से रिलेटेड कोई भी काम हो, किसी भी प्रकार का वो एफिडेविट बनवाना चाहता हो, तो आप आसानी से अपने सेंटर पे इस पोर्टल के थ्रू उसका एफिडेविट या फिर ई स्टैम्प पेपर उसको निकाल के दे सकते हैं। तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि इस पोर्टल से आपको कैसे स्टैम्प पेपर या एफिडेविट का काम शुरू करना है। सबसे पहले इस पे आकर के आपको नीचे यहाँ पे ऑप्शन मिलेगा ई स्टैंपिंग का, ठीक है, देख रहे हैं ई स्टैंपिंग, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से डैशबोर्ड खुलेगा, जहाँ पे आप देखेंगे लेफ्ट साइड में ई स्टैंपिंग, सिटीजन लॉगिन का ऑप्शन मिलता है, वेरीफाई ई स्टैम्प का ऑप्शन मिलता है, बाकी एक ऑप्शन होता है लाइसेंस या फिर एजेंट आईडी के लिए। लेकिन आज हम आपको बताएंगे बिना लाइसेंस और बिना एजेंट आईडी के कैसे किसी भी कस्टमर का स्टैम्प पेपर या फिर एफिडेविट बनाना है। तो उसके लिए आपको आना है सिटीजन लॉगिन पे, इस पे क्लिक करेंगे और फर्स्ट टाइम आने के बाद आपको सबसे पहले रजिस्टर नाउ पे क्लिक करना होता है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे दो ऑप्शन मिलते हैं, कॉर्पोरेट और इंडिविजुअल, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इंडिविजुअल सिलेक्ट करना है। इंडिविजुअल सिलेक्ट करके आपको ईमेल आईडी डालनी होती है, उसके बाद डिजायर्ड यूजर आईडी डालनी होती है, यानी कि एक यूजर आईडी बनाना होता है आपको यूनिक नेम से जो किसी से मैच ना होता हो, ठीक है। उसके बाद पासवर्ड डालना होता है दोनों बॉक्स में, सेम पासवर्ड दोनों में डालेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन सिलेक्ट कर देंगे यहाँ पे, किस कोई भी अपने हिसाब से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने बर्थ प्लेस सिलेक्ट कर लिया, आपका बर्थ प्लेस जो भी हो क्वेश्चन के अनुसार वो यहाँ पे डाल देंगे। बाकी जो कैप्चा दिख रखा है कैप्चा को यहाँ पे डाल के सेव पे क्लिक कर देंगे। सेव पर क्लिक करते ही आपने जो यहाँ पे ईमेल आईडी डाली है उस पर आपका एक ओटीपी चला जाता है, उस ओटीपी को यहाँ पे डालना होता है। डाल करके जैसे आप वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करते हैं तो आपका अकाउंट यहाँ पे सक्सेसफुली बन जाता है और उसके बाद आप अपने यूजर आईडी और पासवर्ड जो आपने यहाँ पे लिखा था, बनाया था, उससे आप इसको लॉगिन कर पाते हैं। तो लॉगिन करने के लिए साइन इन के ऑप्शन में आके एंटर यूजर आईडी पे आपको यूजर आईडी डालनी होती है जो आपने यहाँ पे बनाई थी। उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे एंटर पासवर्ड मांग रहा है, जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड डालेंगे। उसके बाद जो यहाँ पे कैप्चा शो कर रहा है उसको यहाँ पे डालेंगे और साइन इन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे आपके ईमेल पे फिर से एक ओटीपी चला जाएगा, वो ओटीपी हम डाल के वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई ओटीपी पे क्लिक करने के बाद आपके सामने आपका डैशबोर्ड इस प्रकार से शो होने लगता है। ये हमारा डैशबोर्ड है जहां से हमको किसी भी कस्टमर का एफिडेविट या फिर स्टैम्प पेपर प्रिंट करना होता है या अप्लाई करना होता है, ठीक है। आप इंडिया के किसी भी स्टेट से हो, किसी भी राज्य से हो, आप इस पोर्टल के द्वारा हर राज्य का किसी भी कस्टमर का एफिडेविट या स्टैम्प पेपर अप्लाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले आपको आ जाना है एफिडेविट अप्लाई करने के लिए पे स्टैम्प ड्यूटी, इस पे क्लिक करेंगे। उसके बाद स्टेट सिलेक्ट करना है, किस स्टेट के लिए आप एफिडेविट या फिर स्टैम्प पेपर अप्लाई करना चाहते हैं तो उस पर सिलेक्ट करेंगे। उसके बाद देखेंगे अब यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आप जो स्टैम्प पेपर का सर्टिफिकेट कैसे लेना चाहते हैं। आपको यहाँ पे 3 सर्विस मिलती है, होम डिलीवरी, सेल्फ प्रिंटिंग और उसके बाद नियरेस्ट स्टॉक होल्डिंग ब्रांच। यानी कि होम डिलीवरी पे सिलेक्ट करेंगे तो आपसे एक एड्रेस पूछेगा जहां पे आप अपना एफिडेविट या फिर ई स्टैम्प पेपर प्राप्त करना चाहते हैं, जो आपको बाय पोस्ट के द्वारा आपको भेजा जाता है, ठीक है। अगर आप सेल्फ प्रिंटिंग पे सिलेक्ट करते हैं तो आपके पास एक प्रिंटर होना चाहिए जिसका सॉफ्टवेयर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। क्लिक हेयर पे क्लिक करके आप अपना सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लेंगे। उसके बाद अपने प्रिंटर के द्वारा आप आसानी से अपने कस्टमर को प्रिंट करके दे सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर आपको अपने नजदीक में कोई भी स्टॉक होल्डिंग ब्रांच हो जहाँ पे स्टैम्प पेपर का काम होता है तो वहां से भी जाके अपना स्टैम्प पेपर कलेक्ट कर सकते हैं इसको सिलेक्ट करने के बाद, ठीक है। तो हम यहाँ पे बात करेंगे सेल्फ प्रिंटिंग के ऑप्शन के बारे में, यानी कि अगर आप सीएससी वीएलई हैं, जनसेवा संचालक हैं और अपने सेंटर पे लोगों को प्रिंट करके देना चाहते हैं तो आपको सेल्फ प्रिंटिंग ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद नेक्स्ट काम आपको करना है सिलेक्ट स्टैम्प ड्यूटी टाइप, यानी कि आपको किस प्रकार का स्टैम्प या फिर एफिडेविट बनवाना है। तो यहाँ पे देखेंगे जनरल एग्रीमेंट यहाँ पे दिया गया है, एफिडेविट दिया गया, उसके बाद इंडेमनिटी बॉन्ड, उसके बाद डिक्लेरेशन या फिर अदर, किसी भी रीजन के लिए आपको अप्लाई करना हो उसको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। जैसे कि हमको एफिडेविट चाहिए नाम चेंजिंग के लिए या फिर बर्थ सर्टिफिकेट के लिए, यानी कि नॉर्मली जो लगता है एफिडेविट उसको यहाँ पे सिलेक्ट करके प्रोसेस पे क्लिक करेंगे, ठीक। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से पूरा फॉर्म खुल के आ जाता है। इस फॉर्म को बिल्कुल ध्यान से भरिएगा तभी आपका एफिडेविट सही से जनरेट हो पाएगा। अब आपके सामने सबसे पहले कॉलम में आपको भरना है एड्रेस, प्रॉपर्टी एड्रेस, यानी कि जिसके नाम से आप एफिडेविट अप्लाई कर रहे हैं उसका कंप्लीट एड्रेस आपको यहाँ पे डालना होगा, ठीक है। उसके बाद कंसिडरेशन फीस में आपको 0 ही रखना है। उसके बाद नीचे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट पार्टी नेम, तो फर्स्ट पार्टी में आपको उस कैंडिडेट का नाम डालना है जिसके नाम से
से आप एफिडेविट बनवाना चाहते हैं, यानी जिनके नाम में आपको करेक्शन करवाना है या डेट ऑफ बर्थ चेंज करवाना हो या डेट ऑफ बर्थ बनवाना हो, उनका नाम यहाँ पे फर्स्ट पार्टी में रहेगा और उनका कंप्लीट एड्रेस रहेगा, उसके बाद पिन कोड और पैन नंबर, ठीक है। और यहाँ पे नीचे देखेंगे सेकंड पार्टी का नाम। बहुत से जगह पे बहुत से एफिडेविट में 2 लोगों की जरूरत पड़ती है दोस्तों, तो वहां पर सेकंड पार्टी का नाम यहाँ पे डालेंगे, उनका एड्रेस और पिन या पैन नंबर। अगर आपको एक ही आदमी के लिए जरूरत है तो आप सेकंड पार्टी में भी सेम फर्स्ट पार्टी वाले नाम को कॉपी पेस्ट कर देंगे, यानी कि दोनों में सेम ही नाम रहेगा, ठीक है। उसके बाद स्टैंप ड्यूटी पेड बाय, यहाँ पे आपको नाम डालना है जिसके नाम से आप एफिडेविट खरीद रहे हैं, उसका नाम यहाँ पे रहेगा। उसके बाद जेंडर सिलेक्ट करेंगे, मेल फीमेल जो भी हो सिलेक्ट करके, और स्टैंप ड्यूटी अमाउंट अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगे कि आपको कितने रुपए वाला स्टैंप पेपर बनवाना है, 10, 20, 50 जो भी आप बनवाना चाहते हैं। तो हमने 20 रुपए ऐड किए हैं, ठीक है। उसके बाद नीचे देखेंगे सिलेक्ट पेमेंट मोड। उसके बाद आप देखेंगे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं पेमेंट करने के लिए, आप कोई भी एक सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद सेव पे क्लिक करेंगे, ठीक है। उसके बाद देखेंगे आपके सामने ये डैशबोर्ड आएगा, यहाँ पे कैप्चा दिख रखा है, इसको यहाँ पे डाल के प्रोसेस टू पेमेंट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यूपीआई के थ्रू जो भी पेमेंट यहाँ पे आपको शो कर रहा था उसको यहाँ पे पे करेंगे, ठीक है। यहाँ पे कई ऑप्शन मिलते हैं, नेट बैंकिंग, कार्ड और यूपीआई। पेमेंट रिसिप्ट आपको इस प्रकार से मिल जाती है। पेमेंट कटवाने के बाद आपका पूरी डिटेल इस प्रकार शो करता है। आप देखेंगे प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट, ठीक है। तो प्रिंट ई स्टैम्प सर्टिफिकेट पे क्लिक करने के बाद आपको ओके करना है और डायरेक्टली जो भी प्रिंटर आपको यहाँ पे कनेक्ट रहेगा आपके पीसी से, वो यहाँ पे शो करेगा, देख सकते हैं। उसके बाद प्रिंट के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपका डायरेक्टली आपका जो एफिडेविट है वो प्रिंट होना शुरू हो जाएगा, जो इस प्रकार से आपको दिखेगा, देख सकते हैं यहाँ पे प्रिंट निकल रहा है लाइव। तो इस प्रकार से दोस्तों आप किसी भी कस्टमर को कैसा भी एफिडेविट या स्टैम्प पेपर उनका प्रिंट निकाल के उनको दे सकते हैं। अपना सर्विस चार्ज और जो भी आपका पैसा डिडक्ट हुआ उसको जोड़ के उनसे अपना अमाउंट ले सकते हैं। तो आशा करते हैं दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और ऐसा ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें।